कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। सिंध में अमन अमान पर सदर आसिफ जरदारी की जेर सदारत इजलास। वज़ीर आला ने बताया कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में ऑपरेशन से अमन अमान में बेहतरी आई। इंटरनेशनल मैचेस, ईरानी सदर का दौरा और मजहबी तकरीबात अमन अमान की दलील हैं। 2014 में क्राइम इंडेक्स में कराची 6ठे नंबर पर था, इस साल 82वें नंबर पर आ गया। डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध की स्ट्रीट क्राइम के खात्मे और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। बताया 2023 की निस्बत इस साल जराइम में कमी आई। सदर जरदारी ने कहा दीगर मुमालिक में स्ट्रीट क्राइम्स के असबाब है, कराची में कोई खास वजह नहीं। गाड़ियां और मोबाइल फोन चोरी के बाद कहां जाते हैं, पुलिस को मालूम होना चाहिए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाए। नॉर्दर्न बाईपास पर बाढ़ का काम शुरू करें। मंशियात स्कूलों तक पहुंच गई है। सिंध हुकूमत वालदैन को आगाही दे। पुलिस कराची में स्ट्रीट क्राइम खत्म करने में संजीदा नहीं। एमक्यूएम ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से शिकायत कर दी। जरा ने बताया कि एमक्यूएम वफ्द ने सदर से मुलाकात में कहा पुलिस की काली भीड़ें स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मिली हुई हैं। सदर जरदारी ने कहा कराची के मसाइल को मिल बैठकर हल किया जा सकता है। अमन अमान की बहाली में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। एमक्यूएम वफ्द ने सदर मुमलिकत को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में विफाकी हुकूमत से कराची के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान के माशी हालात इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं। हम दूरस गहरी तब्दीलियां लेके आ रहे हैं। पैसा पाकिस्तान का करप्शन की नजर हो रहे हैं, वापस लाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। करप्शन का खात्मा करेंगे, बैरून मुल्क से अरबों रुपए वापस लाएंगे। बजट में मजदूर की कम अज कम उजरत बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अपनी रिहाइशगाह पर मजदूरों के एजाज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कहा मुल्क के मुआशी हालात मुश्किलात से दो चार हैं, मजदूर की खुशहाली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मजदूर की मेहनत के बगैर सरमायाकार की दौलत में इजाफा नहीं होता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं 2700 अरब रुपए के महसूलात स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुके हुए हैं। हुकूमत ने पहला कानून टैक्स इस्लाहात से मुताल्लिक पास किया। खून पसीना की मेहनत की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान दुनिया भर का मईशत मजदूरों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से चलता है। अशराफिया मजदूरों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से पैसा कमाते हैं। अशराफिया का कारोबार मजदूरों के खून पसीने की वजह से चलता है। मजदूरों के खून पसीने की वजह से दुनिया की मैशत चलती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा मजदूरों को उनकी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। हम मजदूरों के लिए आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। जिया की आमरीत में गिरफ्तार लेबर रहनुमाओं को बेनजीर भुट्टो ने रिहा कराया। सदर आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम में मजदूर दुश्मन कवानीन खत्म किए। मौलाना फजल रहमान हक सच के रास्ते पर आए हैं तो उन्हें वेलकम करते हैं। उनके दिल में और भी राज हैं, खुलकर सामने आए और मजीद बातें भी क्लियर कर दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं मौलाना फजल रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, फिर भी हर हल्का खोलने के लिए तैयार हैं। आज से पहले कंटेनर जिलाव घिराव के लिए इस्तेमाल होते थे, अब इनसे सेहत की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब फील्ड अस्पताल मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुझ पर इल्जाम लगता है कि टिकटॉक बन रही है, वीडियोस बन रही हैं। आप भी एसी वाले कमरों से बाहर निकलें, अवाम की खिदमत करें तो आपकी भी वीडियोस बनेंगी। ट्वीट कर देना, टीवी पर बयान दाग देना बहुत आसान काम है। सेहत कार्ड के मसाइल हल करके रीलॉन्च करेंगे। अपने दौर में हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाऊंगी। अमीर जमात इस्लामी का मौजूदा हुकूमत को तस्लीम ना करने का ऐलान। पीटीआई का हक है हुकूमत इसको दी जाए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं $1 अरब के लिए वजीर आजम भीख मांग रहा होता है। इन धोखेबाजों से मुल्क को निजात दिलानी है। पहले जाहिर किया मुल्क में गंदुम का बुहरान है, फिर चंद लोगों ने गंदुम दरामद की। जब 21 लाख टन गंदुम मौजूद थी, अब गंदुम की रिकॉर्ड पैदावार हुई।
लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। किसानों ने एहतजाज किया तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। आज मुशावरत करने के बाद अहम ऐलान करूंगा। निगरान दौरे हुकूमत में 35 लाख मैट्रिक टन गंदम की दरामद। तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। जराये का कहना है कमेटी के 2 इजलास हुए, कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं गंदम इंपोर्ट की मंजूरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान मामला तय ना पा सके। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी अपना ली। चंद रोज बाद छोटे किसान को किसान कार्ड से इमदाद दी जाएगी। फ्लावर मिल्स, सीड मिल्स और आड़तियों ने मार्केट का रुख कर लिया। गंदम की कीमत 3000 से 3300 रुपए फी मन हो गई। किसानों का हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कल से तमाम अजला में मुजाहरे होंगे। पाकिस्तान और IMF में नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का शेड्यूल तय पा गया। IMF मुज़ाकराती मिशन 15 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगा। फरीकैन में पहले तकनीकी फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नए मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान को अहम मुआशी चैलेंजेस का सामना। IMF की तजवीज पर शुरू की गई ताजिर दोस्त स्कीम बुरी तरह नाकाम हो चुकी। सीनियर अफसरान के तबादलों के बाद FBR में गैर मामूली सूरत हाल। मुज़ाकरात के लिए नई और कम तजुर्बेकार टीम दस्तयाब होगी। टैक्स वसूलियों में हालिया कमी पर मुतमईन करना भी चैलेंज होगा। तोशाखाना केस में बानी PTI के खिलाफ नई तहकीकात शुरू। साबिक वज़ीर आज़म पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्जाम। नैब ने बानी PTI को नई इंक्वायरी में तलब भी किया। 16 अप्रैल को नैब रावलपिंडी में बुलाया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ भी नई तहकीकात का आगाज कर दिया गया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। पेशावराना दिलचस्पी और 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों मुल्कों के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस लाहौर में होंगे। PCB की तजवीज़। जराये का कहना है पाकिस्तान का भेजा गया शेड्यूल जुलाई में ICC बोर्ड मीटिंग में पेश किया जाएगा। इजलास श्रीलंका में होगा। बसों की नई खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं महकमा ट्रांसपोर्ट जल्द नए रूट शुरू करेगा। हमारी तवज्जो अवामी खिदमत और ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर है। गवर्नर हाउस कराची में यौम मजदूर पर मेहनत कशों में राशन तकसीम किए गए। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी कहते हैं हर मजदूर और जरूरतमंद को मुफ्त राशन देने के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। SIFC मजदूरों के लिए खुशहाली की नवीद लाएगी। गवर्नर सिंध से इंडोनेशिया के कौंसल जनरल की गवर्नर हाउस में मुलाकात। कामरान जसोरी ने कहा इंडोनेशिया के ताजिर जहां सरमायाकारी करें उन्हें हर मुमकिन मदद फराम करेंगे। SIFC के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारों की भरपूर रहनुमाई की जाएगी। बोझ कंधों से कम करो साहब, दिन मनाने से कुछ नहीं होता। आलमी यौम मजदूर पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। मुल्तान का कम उम्र मेहनत कश घर वालों की किफालत के लिए मजदूरी करने पर मजबूर। खावर कहता है काम नहीं करूंगा तो घर नहीं चलेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का मजदूरों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मजदूर तबके के लिए साजगार माहौल पैदा करने की जरूरत है। जमीयते उलमा इस्लाम को कल कराची में जलसे की इजाजत न मिल सकी। तर्जुमान JUISN का कहना है जिला शर्की की इंतजामिया टाल मटोल से काम ले रही है, लेकिन पीपल्स चौरंगी से कॉरिडोर 3 जाने वाली शाहराह पर शेड्यूल के मुताबिक जलसा होगा। पूरे सूबे से कारकुन कराची पहुंचेंगे।
महकमा सेहत सिंध का हज मिशन में सिंध कोटे की तैनाती पर तहफ्फुज़ात। वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर को खत लिख दिया, कहा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को सूबाई कोटे पर तैनात किया जाता है। सिंध से तैनात तिबी अमले का ताल्लुक महकमा सेहत से नहीं है, सूरत हाल से मुतालिक आगाही फरहम की जाए। तोंसा शरीफ में झुंगी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 7 एहलकार जख्मी। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है एहलकारों ने 3 घंटे मुकाबला किया, जिसके बायस दहशतगर्द भागने पर मजबूर थे। दहशतगर्द रॉकेट लॉन्चर्स, दस्ती बम और जदीद असलहे से लैस थे। आजाद कश्मीर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए एफसी तैनात करने का फैसला। तैनाती चीनी बाशिंदों, बिजली घरों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए होगी। जराए का कहना है फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 6 प्लेटून तैनात किए जाएंगे। वजीर आजम ने असम्बली की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की इजाजत दे दी। अमेरिका की बड़ी जामियात में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे शिद्दत इख्तियार करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कशीदगी। जामियात से बरतरफ करने की धमकी पर तलबा ने फैकल्टी बिल्डिंग का घेराव कर लिया। हजारों पुलिस एहलकार रात को यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए, 100 से ज्यादा तलबा को गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन के खिलाफ न्यूयॉर्क के शहरी सड़कों पर निकल आए। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी मुजाहिरीन की हिमायत में सामने आ गए। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली निकाली। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन ने भी तलबा के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को नामुनासिब करार दे दिया। मोदी सरकार को आलमी सतह पर एक और रुसवाई का सामना। 2 भारतीय जासूसों की ऑस्ट्रेलिया से बेदखली। ऑस्ट्रेलवी मीडिया तफसीलात सामने ले आया, कहा 2 भारतीय जासूसों ने दिफाई मंसूबों और तिजारती ताल्लुकात से मुतालिक खुफिया मालूमात चुराने की कोशिश की, जिन्हें 2020 में मुल्क से निकाल दिया गया था। मुल्क भर में ज़ेली कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का तीसरा रोज 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। मुहिम इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में 3 मई तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेली इंसदादी पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज कल से होगा, जो 6 मई तक जारी रहेगा। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में फिर शदीद बारिशों की पेशगोई, रेड अलर्ट जारी। आज और कल बारिशों के साथ ज़ालाबारी का भी इम्कान। दुबई और शारजा में 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम और स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। मोहम्मद रिजवान, आजम खान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ फिट हो गए। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। सीरीज के लिए टीम का ऐलान कल किया जाएगा। कौमी टीम 7 मई को आयरलैंड के लिए रवाना होगी। 3 मैचेस की सीरीज 10 मई से शेड्यूल। इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 22 मई से खेले जाएंगे। बड़े मैच की बड़ी तैयारियां। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए न्यूयॉर्क में ड्रॉप इन पिचेस लगना शुरू। मैच के 34,000 टिकट पहले ही फरोख्त हो चुके। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 9 जून को होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। साबिक क्रिकेटर्स और अनजानी एंड्रयू साइमंड के बच्चों ने खिलाड़ियों के नाम बताए। ऑलराउंडर मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर, टिम डेविड स्क्वाड का हिस्सा। स्टीव स्टिम्प जगह बनाने में नाकाम रहे। अफगानिस्तान में भी टीम का ऐलान कर दिया गया। राशिद खान कप्तानी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां। आईसीसी पिच कंसल्टेंट की नेशनल स्टेडियम कराची आमद। पिचेस का तफसीली मुआयना किया। ग्राउंड स्टाफ चीफ क्यूरेटर आगा जाहिद ने तफसीली ब्रीफिंग दी। यूएफए चैंपियंस लीग का असाब शिकन सेमीफाइनल। वेनी जूनियर की प्लेंटी गोल ने रियल मैड्रिड को शिकस्त से बचा लिया। पहले लीग में बायर्न म्यूनिख के खिलाफ मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। वेनी जूनियर ने मैच में 2 गोल स्कोर किए। और मैड्रिड ओपन टेनिस में राफेल नडाल का सफर तमाम। जमहूरिया चेक के खिलाड़ी ने शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। जारी ने क्ले कोर्ट किंग के खिलाफ स्ट्रेट सेट में कामयाबी समेटी। मैच के अख्ताम पर इंतजामिया का नडाल को खिराज तहसीन एजाजी ट्रॉफी से नवाजा गया।